एवरीवन, वेलकम ऑन ट्रिपल आर एंड बेबी एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप बच्चे को इस एक बुक से ही सब कुछ सिखा सकते हैं। A to Z भी सिखाइए, एनिमल्स नेम भी सिखाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ इस एक बुक से सिखाइए। तो अब इसे एक बुक से कहने का मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस बुक का रिव्यू करने आई हूँ। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप बहुत ही आसानी से, आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को A to Z सिखाने के लिए या फिर वेजिटेबल्स और एनिमल्स नेम सिखाने के लिए। बस आपको ज़रूरत है एक टेक्निक अपनाने की, वो है कि कैसे बच्चे को इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सिखाया जा सकता है। हमें बच्चे को कुछ भी सिखाते समय बस एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी उनका इंटरेस्ट अगर जा रहा है, उनका ध्यान कहीं और जा रहा है, तो आप बिल्कुल उनके ध्यान की तरफ भी ध्यान दीजिए। पढ़ाते समय उनकी बातों पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके बाद आप फिर से स्टार्ट करिए, या फिर उनका मन अगर नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि अभी उनका पढ़ने का मन नहीं है, तो उनको तुरंत छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए बच्चे कितनी तेज़ी से चीज़ों को कैच करते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेंगे, बांध के रखने की कोशिश करेंगे अपने साथ कि बच्चे को पढ़ाना ही है, तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, बच्चा जल्दी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर आपने उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखा तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। ये बुक पापा बर्थडे में लेके आए थे और तब से ही हमने उसको इसी बुक से धीरे धीरे चीज़ों को करके सिखाना शुरू किया। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। इसके पहले भी उसके पास जो बुक्स थी उसको वो जल्दी जल्दी फाड़ देता था, और उसमें सिर्फ हम उसको चित्र वगैरह देखने के लिए वो किया करते थे कि उसका बुक में इंटरेस्ट डेवलप हो। लेकिन जब वो 2 साल का हुआ तब हमने उसको धीरे धीरे से पढ़ाना शुरू किया। उसके तो मैं आपको बताती हूँ A to Z आप बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं। अगर आपका बच्चा आपको सुनकर इमिटेट करने लगा है, आप जो कुछ भी बोलते हैं अब वो आपको कॉपी करने लगा है, तो इसका मतलब है कि वो ABCD सीखने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगर अब आप सोच रही हैं उसको ABCD सिखाने का, या फिर आप पहले से सोच रही थी, तो अब आप उसको ABCD सिखाना शुरू करिए। आप जब कभी भी घर में अकेले हों, जब कभी भी आसपास कोई ना हो, सिर्फ आप और बेबी हो, तो उस टाइम पे आप बेबी से बोलिए चलिए आज हम लोग एक नई गेम खेलते हैं। मैं पहले बोलूँगी, फिर आप भी पीछे पीछे बोलिए, या फिर A बेबी बोलो, A बेबी बोलो, B। इस तरह से करते तो आपको बोलने के लिए पुश करना पड़ेगा बच्चे को थोड़ा सा कि आप बोलो मेरे पीछे पीछे। A तो बच्चा चूँकि आपको इमिटेट करता है तो आपको इमिटेट ही करेगा, लेकिन नहीं करता है तो आप उसको बोलिए करने के लिए। उसके बाद जब तक वो करता है 1-2 अल्फ़ाबेट तक थी, या फिर CD तक जितना भी करता है ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको किसी और तरफ डाइवर्ट करता है तो आप डाइवर्ट हो जाइए। उसके बाद आप उसको वापस अपनी तरफ डाइवर्ट कीजिए। इस तरह से करके आपको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। एक ही दिन में आपको A to Z सिखाने की कोशिश नहीं करनी है। 2 मतलब A B C जितना भी बच्चा सीख सकता है उस टाइम पे, बस आपको उतना ही सिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना है, आप उसको E तक सिखाइए। उसके बाद अब आप धीरे धीरे इस तरह से करते करते जब बच्चा आपके पीछे पीछे पूरा बोलने लगे, फिर आप बुक में आप उसको लेके आइए। इसके पहले आपको बिना बुक के ऐसे ही, मतलब ऐसे ही ABCD सिखानी थी, क्योंकि जब बच्चा किसी चीज़ के बारे में पहले से जानता रहेगा तभी तो वो बुक में देखेगा, और अचानक से एक साथ हर एक चीज़ को बच्चा नहीं कर सकता है। अगर आप सोचेंगे उसी टाइम पे आप A फॉर एप्पल बच्चे को बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, तो इतनी सारी प्रोसेसिंग एक साथ नहीं हो सकती दिमाग में। लेकिन अगर वो ABCD से पहले से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस रहेगा, उसके बाद अब आप बच्चे को बुक A से लेकर F तक एक दिन में सिखाया, सिर्फ इस तरह से। आपने बोला A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट,
कैट। इस तरह से आपको अल्फ़ाबेट अभी बच्चे को नहीं दिखाना है, केवल ग्राफिक्स सब दिखाने हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो आप पहले उसे सुना चुके हैं ना, तो अब उसने पहले सुना था, तो अब उसके लिए बोलने में ये काफ़ी आसान होगा। उससे सिर्फ ग्राफिक्स जब वो देखेगा ना, हाँ इसको एप्पल बोलते हैं, इसको एप्पल बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो वो आपके पीछे पीछे इसे भी इमिटेट करेगा, कॉपी करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको एक दिन में इतने से ज़्यादा नहीं सिखाना है, एक दिन में केवल एक पेज सिखाइए। फिर उसके बाद जब एक पेज में वो अच्छी तरह से ट्रेंड हो जाए, 2-4 दिन जितना भी टाइम लगेगा उसको सीखने में, एक दिन में जितना भी समय, मतलब एक पेज में जितना भी समय लगे, जब एक पेज वो अच्छी तरह से सीख जाए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एकदम क्लियर उसका हो जाए, उसके बाद आप अगले पेज में जाइए। इसी तरह से आपको जेड तक पूरा फॉलो करना है कि एक दिन में केवल एक पेज, बहुत सारा एक साथ लेके आपको नहीं बैठना है। उसके बाद अब हो गया इतनी चीज़ें। उसके बाद अब बच्चे को आपको थोड़ा सा अल्फ़ाबेट्स पहचानने की कोशिश करानी है। जब इस उतनी चीज़ें बच्चे के लिए तैयार हो जाएंगी, तब आप बच्चे को इस तरह बताइए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो इससे क्या होता है बच्चा, अब इसको बाबू ये क्या है, ये ए है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। अल्फ़ाबेट पे रख के आपको सिखाना है, ए फॉर एप्पल, ये ए है ना बाबू, इसको ए बोलते हैं। तब मतलब आपको इस अल्फ़ाबेट पे अब आपको ज़ोर देना है और इस पे कम ज़ोर देना है। इस तरह से अब आपको करके धीरे धीरे चीज़ों को फिर से आपको एक एक पेज करके, जब बच्चा अच्छी तरह से पहचानने लग जाए, फिर आप एक उसको चेक करिए कि बच्चा पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है। बाबू ए फॉर एप्पल कहाँ है, दिखाइए, फिर वो दिखाएगा ए फॉर एप्पल कहाँ है। फिर आप उंगली रख के पूछिए ये क्या है, तो फिर वो बोलेगा ए है, तो आप समझ जाइए कि अब बच्चा इसको भी पहचानने लगा है। फिर इस तरह से करके आप धीरे धीरे आपको पूरा जेड तक बच्चे को अब अल्फ़ाबेट्स को देखना सिखाना है। तो यहाँ से बच्चे ने अल्फ़ाबेट सीखे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, अब बच्चे को सिर्फ इंग्लिश में ही सिखाएंगे, ए फॉर एप्पल, घर में तो आप हिंदी बोलते हैं, अब आप बोलेंगे बेबी एप्पल खा लो, बाकी लोग बोल रहे हैं सेब खा लो, तो कुछ मैच तो करना चाहिए ना, वो भी आपको सिखाना पड़ेगा। तब आप ग्राफिक्स देख के बच्चे को सिखाइए, बेटा ये एप्पल है, एप्पल मीन्स सेब होता है, देखिए आप खाते हो ना, बनाना मीन्स केला होता है। इस तरह करके अब आप हिंदी बच्चे को सिखाइए, एक एक करके सिखाइए, बच्चा पूरी तरह से सीख जाएगा। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। इस तरह से करके आपको थोड़ा सा रिलेट करके, बिल्ली है ना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली दूध पी जाती है आपका, है ना। इस तरह से करके आप बच्चे को सिखाइए, आपका बच्चा ज़रूर बहुत ही जल्दी मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में सब कुछ सीख पाएगा। जी हाँ, विथ मीनिंग आपका बच्चा पूरी चीज़ों को सीख पाएगा। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा कैसे सीखेगा, कैसे नहीं सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। बस आप उसके इंटरेस्ट का ध्यान ज़रूर रखें कि बच्चा जब भी बोर हो जाता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जो वो करना चाहता है करने दीजिए, ताकि वो वापस से जब आप बुक लेके बैठें तो उसका इंटरेस्ट आए वो चीज़ें करने में। बस इतनी सी चीज़ें आपको समझनी है कि बच्चे का इंटरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे कुछ भी सिखाने के लिए, स्पेशली पढ़ाई में। क्योंकि अभी बच्चा ये नहीं समझ सकता कि पढ़ाई उसके लिए कितना ज़रूरी है। आप सोच रहे हैं कि उसे सिखाना है, लेकिन बच्चा ही नहीं समझ रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चे का इंटरेस्ट ध्यान में रखकर चीज़ों को पढ़ाएं। और मैं मेरा बच्चा पूरा A to Z, जैसे मैंने विथ मीनिंग बताया है, मेरा बच्चा पूरा बोल लेता है, 27 मंथ का है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कम होती हैं, इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। वो एनिमल्स नेम भी उसको आते हैं और फ्रूट्स नेम भी उसको आते हैं। भले ही अभी कुछ चीज़ें एनिमल्स नेम वो हिंदी इंग्लिश सब में जानता है, जितना कुछ भी है
जितना हम जानते हैं उतना वो भी जानता है। और इसी तरह से फ्रूट्स भी हैं, जितना हम उसे बताते हैं उतना वो जानता है। अभी जितनी चीज़ें नहीं सिखाई हैं वो नहीं जानता है। तो एनिमल्स नेम भी कैसे सिखाना है हम जल्दी ही, अगर आप कहेंगे तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। लेकिन ये तरीका आप अपना के ज़रूर देखिएगा, क्या आपको अपने बच्चे की तरफ से कुछ रिस्पांस मिलता है। तो आपका आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।